हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगेन मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश बजट 2016-17 के बारे में, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो कि इसी मंथ 27 नवंबर 2016 को कंडक्ट होने वाला है, के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को फिल्टर करके लगाया है, उन्हीं की पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है आपके लिए। सो गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, और इस वीडियो को मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको ये पॉइंट्स रट जाएं, और अगर इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आता है तो आपसे गलत ना हो। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपको पता है, 12 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है वो बजट पेश किया था। और ये जो बजट था वो लास्ट ईयर के बजट से, यानी 2015-16 के बजट से 3.46 लाख जो है ये ज़्यादा था। सो गाइज, मैं आपको आंकड़े नहीं डिस्कस करने वाला कि इन्होंने किस फील्ड को कितना एलोकेशन किया है, क्योंकि वो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इतने बेनिफिट नहीं है, इतने बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। सो मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जो काफ़ी रिलेवेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो फिर शुरू करते हैं। पहला है आपका जो बजट में वो 2016-17 को जो है वो किसान वर्ष और युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान रखें, किसान वर्ष और युवा वर्ष के रूप में 2016-17 को घोषित किया गया है। गाइज, आप इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को, इस फैक्ट को बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये पूछ सकता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 2016-17 को जो में जो कृषक दुर्घटना बीमा के स्थान पर इस बजट में जो है वो एक योजना थी। इससे पहले एक योजना चलती थी जिसको इस बजट में चेंज करके समाजवादी सर्वहित बदलकर समाजवादी सर्वहित बीमा योजना के नाम से परिवर्तन या परिवर्तित, उसे चेंज करने के बारे में प्रस्तावित किया जा रहा है। मतलब उसके लिए बात की जा रही है कि जो कृषि दुर्घटना बीमा हुआ करता था उसको बदलकर हम समाजवादी सर्वहित बीमा योजना करते हैं। तो ये इस बजट में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है आपका जो पुरानी योजना हुआ करती थी उसमें केवल मृतकों के परिवारजनों को 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता था, लेकिन जो नई प्रस्तावित योजना है उसके अंतर्गत दुर्घटना में गंभीर रूप से विकलांग हुए को भी 5 लाख रुपए दिए जाने की बात की गई है। तो गाइस, आप याद रखें कि जो पुरानी योजना थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मृतकों के परिवारजनों की बात की गई है, लेकिन जो नई प्रस्तावित योजना है यानी समाजवादी सर्वहित बीमा योजना, उसमें जो है दुर्घटना में गंभीर रूप से विकलांग हुए व्यक्ति की भी को भी 5 लाख रुपए दिए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका जो इसके अतिरिक्त है, इस योजना में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। गाइस, इन फैक्ट को, इन लाइंस को आप बार बार देखें तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, और जिससे आपसे एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका कि किसी घायल व्यक्ति को यदि कृत्रिम अंग लगाया जाता है, ध्यान दें, अगर किसी घायल व्यक्ति को, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है रेड पेन से, कृत्रिम अंग लगाया जाता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है आपका किसान दिवस के अवसर पर उत्तम कृषकों को, जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ अच्छा किया हो, कुछ इनोवेटिव किया हो, उनको जो पुरस्कार दिया जाता था, कृषक पुरस्कार, जिसकी राशि हुआ करती थी 20,000, 15,000, 10,000 रुपये, उनको अब बढ़ा दिया गया है या उनको बढ़ाने की बात की गई है, जो कि क्रम से 1,75,000 और 50,000 रुपये हो गए। तो आप ये फैक्ट याद रखें कि वो 1 लाख पहले जो हुआ करता था 20,000, 15,000 और 10,000 हुआ करता था, अब जो है वो 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रदेश के 6 जिलों
जो कि पहला लखनऊ, झांसी, सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और कासगंज में किसान बाजार का जो निर्माण कार्य है उसे उसकी स्वीकृति दी गई है। ठीक है, आप इसको याद रखें। वो छः जिले कौन से हैं? लखनऊ, झांसी, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज और कासगंज। नेक्स्ट है आपका जो कई साहब इसको स्किप भी कर सकते हो, मैंने यहाँ लगा दिया, आप देख सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये जो है ये प्रदेश का सबसे लंबा पुल होगा। ठीक है, इसे याद रखिए, प्रदेश का सबसे लंबा पुल होगा। क्या? जो श्री रामपुर घाट पर गंगा नदी पर इतने मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा, ये क्या है? प्रदेश का सबसे लंबा पुल होगा। नेक्स्ट है आपका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना। इसको प्रस्तावित किया गया है बजट में, और इस योजना के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश को लखनऊ से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। ठीक है, इसके लिए प्रस्तावित जो है वो 2016-17 में 814 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। गाइस आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो है लघु उद्योग क्षेत्र में समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को अपने रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो आप इस योजना का नाम याद रखें, लघु उद्योग क्षेत्र में है ये समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना। समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कन्नौज, आजमगढ़, जालौन एवं सहारनपुर में प्रारंभ किया जा चुका है। इसका नेक्स्ट है अगला है आपका बांदा, जौनपुर, चंदौली एवं बदायूं में मेडिकल कॉलेज का ये जो है ये निर्माणाधीन है। ठीक है, ये बनने वाले हैं, इनको बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनपद बिजनौर के नजीमाबाद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी की बात इसमें इस बजट में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस आप ये देख लें, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं, और मैंने वैसे भी यहाँ पे अदर चीज़ें भी लगा दी, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो मैं वहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा, बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। ये आपसे पूछ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ कराई जा रही है, याद रखिएगा इस लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका संशोधित कन्या विद्याधन योजना। जो कन्या विद्याधन योजना थी उसको संशोधित कर दिया गया, और उस योजना के अंतर्गत प्रति छात्रा 30,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान करने की बात की गई है। आप ध्यान रखें, जो है वो संशोधित कर दिया गया है कन्या विद्याधन योजना, और इसके अंतर्गत प्रति छात्रा 30,000 रुपये राशि छात्र को प्रोत्साहन के तौर पे दी जा रही है। नेक्स्ट है आपका कि प्रदेश में जो है 12 पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी स्थापित किए जा रहे हैं, ये इस बजट में प्रावधान किया गया है। फिर आप देख सकते हैं, मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ ये बलिया जनपद में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, इस बजट में जो है वो बलिया जनपद में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2016 में, गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं बार बार उसे फोर्सफुली बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान रखें कि वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपए तथा इसी प्रकार टीम वर्ग में क्रमशः 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए एवं 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ये बात भी बजट में की गई है। नेक्स्ट है आपका जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना। इस योजना के तहत चयनित ग्राम में मुख्य रूप से सीसी रोड, ठीक है, व नाली निर्माण कराने की व्यवस्था की बात बजट में की गई है।
और इस योजना के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है कि अभी तक कितने ग्राम स्वीकृत हुए हैं, तो आप ध्यान रखें ये आंकड़ा 3,908 ग्राम स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका आई स्पर्श योजना। जो आई स्पर्श योजना है, इसके अंतर्गत गाँव को स्मार्ट विलेज बनाए जाने की योजना के लिए 300 करोड़ की बजट का जो है वो व्यवस्था इसमें की गई है। और नगर निकायों में सौर सेल ऊर्जा पावर प्लांट के माध्यम से स्ट्रीट लाइट पेयजल की व्यवस्था कराए जाने की जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय शहरी पुंज योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था इसमें की गई है। तो गाइस आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने वाला नहीं था। सो मैं यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में कोशिश नहीं की बताने की, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ये ऐसे की पॉइंट्स हैं वन लाइन फैक्ट टाइप के कि आप बस इन्हें देखें और याद रखें, और ये एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो लगा। इससे मुझे एक एनर्जी मिलेगी और एक मोटिवेशन होगा और भी वीडियो आगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो बनाते रहने के लिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।